चलो बेटा रिकॉर्डिंग चालू कर। सेकंड का लास्ट वाला, ठीक है बच्चों। भैया सवाल है कि हमारे पास C6H4 है, वो बीच में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके लेफ्ट में और राइट में जो लिखी चीजें वो उसके सब्स्टिट्यूशंस होंगे। आइए देखें, C6H4 क्यों लिखा है? क्योंकि सर बेंजीन तो C6H6 होता है। बेटा C6H4 इसलिए लिखा है क्योंकि दो हाइड्रोजन हट के फ्री वैलेंसी आई है। कहां आई है? ये P बता रहा है, P मतलब पैरा। कोई दिक्कत यहां तक? अब बेटा C6H4 के बाजू में जुड़ा हुआ है C और यहां भी बाजू में जुड़ा हुआ है C, मतलब यहां भी है कार्बन और यहां भी है कार्बन। अब कार्बन के बाद OH, इसको उल्टा पढ़ो तो CHO और इसको पढ़ो तो CHO। सर ये उल्टा क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा कार्बन से कनेक्टिविटी है तो जनरली ऐसे दिखाया जा रहा है। तो मतलब सर ये हो गया CH डबल बॉन्ड O और ये भी हो गया CH डबल बॉन्ड O। अब शायद नाम आसान हो गया आपके लिए। हेलो कि बताऊं? और बोलो भैया। फोटो मतलब नहीं बना पा रहे थे, ये फोटो ऐसा सोच के आप बना सकते हैं। अब कोई बात नहीं भैया। और बोलो बच्चों। चलो तो अगला स्टार मार्क डालते हैं बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन हम दोनों के साथ में, स्टार मार्क साथ में डाले हैं। अब एक्चुअली बच्चों कुछ प्रोसेस ऐसे हैं, कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे सिर्फ अल्डिहाइड बनता है, कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे सिर्फ कीटोन बनता है, और कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्टार मार्क को हम 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहला हिस्सा होगा हमारा कैपिटल A, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ अल्डिहाइड को बनाने के तरीके। तो हेडिंग डालेंगे हम प्रिपरेशन, कैपिटल A लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली। जो मैंने लिखा है वो हेडिंग डालना, कैपिटल A हो जाएगा सिर्फ अल्डिहाइड को बनाने के तरीके। शुरू कर सकता हूं? इतनी बात समझ में आती है सबको? हाँ सर। ठीक है, हटा दूं, आगे बढ़ूं? कोई रोक रहा है? नो सर। नहीं रोक रहा। अब बच्चों सिर्फ अल्डिहाइड को बनाने का जो पहला तरीका है उसको लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 1, और पॉइंट क्रमांक 1 में सबसे पहले हम लिखेंगे, ये नाम नेमिंग रिएक्शन है, लिखेंगे रोजेनमंड रिडक्शन। शुरू करूं? शुरू करूं? हाँ सर। चलो हाँ सर। ठीक है बेटा, चलो। रोजेनमंड रिडक्शन बच्चों सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट क्रमांक पहला, यानी कि रोमन नंबर 1, इंग्लिश लिखेंगे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड with finely divided palladium as catalyst in the presence of BaSO4 and sulfur or quinoline in boiling xylene as solvent gives benzaldehyde। पहले इतनी इंग्लिश लिखें, लिखे तो हाँ बोले। बेंजोइलिक रिंग के बाजू वाले कार्बन को बेंजाइलिक कहते हैं। बेंजोइल क्लोराइड मतलब बेंजाइलिक कार्बन में एसिड हैलाइड बना दिया। तो ये भले ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये जनरल नेमिंग है, लेकिन जनरल नेमिंग IUPAC भी एक्सेप्ट करता है। तो ये कहलाएगा, हालांकि अगर आप एकदम IUPAC का नियम लगाओगे तो ये कहलाएगा बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, क्योंकि इसका दूसरा सफिक्स यूज करोगे। लेकिन नहीं, ऑर्गेनिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में जनरल नेम IUPAC भी एक्सेप्ट करती है। तो बेंजाइलिक कार्बन में अगर कीटोनिक ग्रुप लगा है और एसिड क्लोराइड बना है तो इसको हम कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन पे लगा है तो कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बात समझ में आती है? हेलो, अरे बोलो। अच्छा, अब बेंजोइल क्लोराइड का, पहले लिखो मत बच्चों, पहले सुन लो, ये जरूरी बात है। अब बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन कराना है। अच्छा,
सर रिडक्शन का क्या अर्थ होता है बेटा? रिडक्शन का बेसिक मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। हेलो, हाइड्रोजन को जोड़ना का बेसिक मतलब होता है रिडक्शन। और एक और चीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज को हटाना, वो भी रिडक्शन होता है। जैसे ऑक्सीजन को हटाया अगर जाए तो वो भी तो बोला जाता है कि वो रिडक्शन है। ऑक्सीजन जोड़ना ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन हटाना रिडक्शन है। फिलहाल हम ऑक्सीजन नहीं हटा रहे, लेकिन हाइड्रोजन जोड़ के हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जरूर हटा रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्लोरीन है। अच्छा, तो हाइड्रोजन से हम करा रहे हैं इसका हाइड्रोजिनेशन यानी कि रिडक्शन, इसलिए रिडक्शन भी ये है, रोजेनमंड रिडक्शन। अच्छा, अब सच्चाई ये है बेटा कि अगर आप रिडक्शन कराने पे आ जाओगे तो शायद आपको अगर 11th याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा नहीं याद तो मैं याद भी कराता हूं कि बच्चों एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स, एसिड क्लोराइड उसका डेरिवेटिव है, का अगर रिडक्शन किया जाए ना, यानी कि इसको हाइड्रोजन गैस पास की जाए ना, तो बेटा ये एक्चुअली एल्कोहल तक आके रुकता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो पहले बनता है एल्डिहाइड कीटोन और फिर ऑक्सीडाइज करते हो तो बनता है एसिड। तो एक्चुअली पूरा रिडक्शन कर दिया जाए तो हम कहां पे आके रुकेंगे? एल्कोहल में। लेकिन हमको एल्कोहल में नहीं रुकना, हमको बीच में रुकना, एल्डिहाइड या कीटोन में। तो हम हाइड्रोजिनेशन यानी कि रिडक्शन तो कराना चाह रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं, आधा। तो इसलिए हमको, अच्छा, हाइड्रोजिनेशन कराने के लिए याद करो 11वीं से पता है आपको कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल करते हैं? निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। याद है सबको? याद है सबको? हेलो, अच्छा, तो यहां पे भी हमने कैटलिस्ट निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम में ही किसी एक को यूज किया है। किसको? पैलेडियम को। अब रोजनमंड का नेमिंग रिएक्शन उसने पैलेडियम को किया, लेकिन पैलेडियम के एक्शन को हम रोकना चाह रहे हैं कि न रहते हैं पूरा ना हो जा, वरना तो एल्कोहल तक ले जाइए। मुझे कहां रोकना है? एल्डिहाइड कीटोन में। तो अगर मैं इसको रोकना चाह रहा हूं तो मुझे कैटलिस्ट की जरूरत तो पड़ेगी थी कि आगे तो बढ़े, लेकिन मुझे कैटलिस्ट को बीच में रोकना है तो मुझे उसको जहर देना पड़ेगा। अच्छा, डाल क्यों रहे हैं कि आगे बढ़े, लेकिन जहर क्यों दे रहे हैं कि पूरा ना जाए? मेरी बात समझ रहे हो? अब जहर मतलब बेटा एक्चुअली कैटलिस्ट के एक्शन तो करे ताकि रिएक्शन आगे बढ़े, लेकिन पूरा ना करे तो रोकना पड़ेगा। उसके लिए जो स्पीशी डाली जाती है उसे पॉइजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, कैटलिस्ट डालना क्यों पड़ा? कि रिएक्शन आगे बढ़े। बाद में जहर क्यों देना पड़ा? कि पूरी ना हो। हेलो, अच्छा, शायद अब आपको कॉमन सेंस मिल गया। और क्यों? क्योंकि वरना ये अल्कोहल तक चला जाता, हमको बीच में एल्डिहाइड तक रोकना था। आइए देखें, हाइड्रोजन जब हम जोड़ रहे हैं तो हो क्या रहा है। हाइड्रोजन जब हम जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये हो रहा है कि ये H को हाइड्रोजन ले जाएगा, तो मान लो एक H2 आया तो एक H HCl को काट लिया और एक H यहाँ पे जाके जुड़ गया, बन गया CHO। हेलो, हेलो, लेकिन हम चाह रहे हैं अब, अच्छा फिर से सुन लो भाई, एक मोल H2 गया तो एक मोल H2 ने पहले इस एक H ने Cl को अलग कर दिया HCl बना के, और एक H यहां पे आके जुड़ गया, तो अल्टीमेटली दो ही हाइड्रोजन जुड़े। हेलो, अच्छा, रिडक्शन हो जाए उसके लिए कैटलिस्ट लगेगा, तो पैलेडियम ने काम किया। अब हम चाह रहे हैं CH डबल बॉन्ड O में और H2 ना आए। क्यों? एक और H2 आ जाएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और एक H यहाँ आएगा तो वो हो जाएगा H2, और एक H यहाँ आ जाएगा। तो हम चाह रहे हैं दूसरा H2 ना आए क्योंकि अल्कोहल बन जाएगा। तो अब मुझे कैटलिस्ट के फंक्शन को किल करना पड़ेगा, तो मैं जहर दे दूंगा कैटलिस्ट को। यहाँ पे एक्चुअली जहर आपको एक्सपेरिमेंटली पता होना चाहिए, जहर की तरह बिहेव करता है मिक्सचर ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस सल्फर। किस चीज का मिक्सचर? बेरियम सल्फेट और सल्फर का। किस चीज का मिक्सचर बोलना पड़ेगा? हाँ, तो बेरियम सल्फेट प्लस सल्फर लिखा है। अच्छा, सल्फर अगर बाजार में नहीं मिल रहा तो रोजनमंड ने कहा तुम उसकी जगह क्विनोलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसका? अब सर क्विनोलिन क्या होता है? ये हालांकि जेई के लिए जरूरी है, बोर्ड वोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन आप बता दूंगा। सल्फर या क्विनोलिन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये सब चीजों को पानी में नहीं डालना। किस सॉल्वेंट में डालना है? जाइलीन में। किसमें? किसमें? अच्छा, और कैसा जाइलीन? खौलता हुआ, उबलता हुआ। बात समझ में आई? पूरी इंग्लिश
ये पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन को बच्चों हम लोग कहते हैं लिंडलाज कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? मतलब नॉर्मली पैलेडियम का इस्तेमाल करना इज नॉर्मल हाइड्रोजनेशन, लेकिन पैलेडियम के एक्शन को ये जहर, ये पॉइजन डाल के किल करना इस सॉल्वेंट में, इस कंडीशन को क्रिएट करते हुए ये दुनिया को बताने वाले व्यक्ति ने अपने नाम से पेटेंट करा लिया है। तो ये पूरी की पूरी चीज कहलाती है लिंडलाज कैटलिस्ट और बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ये पूरी कहानी को लिख लीजिए पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1 में। लिखो तो हाँ बोलो, है ना? तो रोमन नंबर 1 में डाल दीजिए जेई और उसमें ही रिएक्शन लिखने के बाद कंटिन्यूएशन में लिख दीजिए द कैटलिस्ट अंडर अबव कंडीशन इज कॉल्ड लिंडलाज कैटलिस्ट और पॉइजन पैलेडियम। पैराग्राफ चेंज करके उसी रोमन नंबर 1 में लिख दीजिए BaSO4 दैट नहीं, BaSO4 प्रिवेंट्स द अल्डिहाइड फ्रॉम बीइंग फर्दर रिड्यूस्ड, ये लिखा है बीइंग फर्दर रिड्यूस्ड, आगे रिडक्शन ना हो, टू एल्कोहल एज इट इज अ पॉइजन टू PD कैटलिस्ट। जो मैंने आपको हिंदी में कहा वो मैं इंग्लिश में लिखवा भी दे रहा हूं, और ये रोमन नंबर 1 में सब कुछ लिखना है और ये रोमन नंबर 1 में जेई डाल देना है, क्योंकि इतनी डिटेलिंग आपको बोर्ड के लिए पता होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम अलग से लिख भी रहे हैं कि BaSO4 और सल्फर या क्विनोलिन का काम क्या है? उनका काम है कि फर्दर एल्कोहल तक रिडक्शन ना हो, क्योंकि H2 के साथ रिएक्शन करोगे तो आगे तक बढ़ जाएगा पैलेडियम की मौजूदगी में। इसलिए ये भी लिखा है इट इज अ पॉइजन टू PD कैटलिस्ट। बात समझ में आ रही है? हेलो सर, अगर हम लोग को अल्कोहल बनाना हो तो हम लोग ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं? हाँ, अल्कोहल मतलब अल्कोहल कौन सा अल्कोहल बेटा? बेंजीन। यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड यूज किया गया है, तो एसिड क्लोराइड का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल बेंजाइल अल्कोहल बना सकते हो। बेंजीन के बाजू वाले कार्बन में OH। हेलो, फिर उसके बाद एज इट इज अ पॉइजन टू PD कैटलिस्ट मतलब यही ना जो अभी मैंने हिंदी बोली भाई। जो ऊपर आपने रिएक्शन लिखा है उस रिएक्शन में हम कायदे से अगर सिर्फ हाइड्रोजन और पैलेडियम का इस्तेमाल करते तो कहाँ पहुंच जाते? CH2OH में। क्यों? क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं, एसिड या उसके डेरिवेटिव्स का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल तक पहुंचोगे। हेलो, क्योंकि हाइड्रोजनेशन हो गया ना, हाइड्रोजन और पैलेडियम की मौजूदगी। हम लेकिन इसको बीच में रोकना चाह रहे हैं, तो हमको कैटलिस्ट को जहर देना पड़ेगा। जहर कैसे दे रहे हैं? यूजिंग BaSO4 और सल्फर। सल्फर की जगह क्विनोलिन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन किस सॉल्वेंट में ये सब आपको घोलना है? ज़ाइलिन में, और खोलते हुए ज़ाइलिन में काम होगा। ये एक्स्ट्रा डिटेलिंग है जो कि रिडक्शन को पूरा नहीं पार्शियल होने देगी। शायद मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश में लिखा भी है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। हेलो, चेक कर लो, आपने लिखा होगा। यस सर। चलो, ये सब सारी राम गाथा हमने रोमन नंबर 1 में लिखी है। कोई दिक्कत? हटा दूं? हटा दूं? सर 1 मिनट। रुक यस गया। सर। अरे एक ने 1 मिनट बोल दिया ना, तब रुक जाओ, बाकी लोग अपना रीड करते रहो। तो रोमन नंबर 2 हमारे लिए एक बोर्ड्स की थ्योरी हो गई, बहुत सरल सी। क्या? इतना रिएक्शन लिखने के पहले इंग्लिश लिखोगे, एसिड क्लोराइड्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पॉइजनड पैलेडियम और लिंडलाज कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्डिहाइड, फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। हेलो हेलो। हाँ सर। तो बोर्ड्स के लिए बच्चों आपको एक्चुअल लिंडलाज कैटलिस्ट क्या है ये ना भी पता हो तो चलेगा, बस आप लिंडलाज कैटलिस्ट या पॉइजन PD करके नाम लिख दो तो मान लेंगे। हेलो, और ये रिएक्शन लिख दीजिए। हेलो, चलो ठीक है बेटा, इतना लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। हो गया? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो नेक्स्ट बच्चों, रोजनमंड रिडक्शन में अभी भी कुछ डिटेल्स हासिल करना बचा है, क्योंकि बेटा मेंस वेंस में बहुत पूछा जाता है ना। तो नेक्स्ट लिखेंगे रोमन नंबर 3।
और लिखने के बाद देखते हैं इसमें भी जेई डालना है कि नहीं, पहले लिख ले देखें तो क्या है। लिखेंगे द लिंडलास कैटलिस्ट ऑल्सो रिड्यूस अल्काइन स्लैश अल्कीन बॉन्ड, नहीं द रोजनमंड रिएक्शन ऑल्सो रिड्यूसेस अल्काइन, नहीं है अल्काइन को बनाता है यार, अल्काइन हाँ लिखा तो है। द लिंडलास कैटलिस्ट ऑल्सो रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड इन सिन एडिशन। इसको भी जेई डाल दो बच्चों, पर लिख लो, इसको भी जेई डाल दो पर लिख लो। हालांकि सच्चाई बताऊं, ये वाली जानकारी 11th की एनसीईआरटी में है। आइए दिखाता हूं, पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। 11th की एनसीईआरटी में है, पर खैर 11th आपने पढ़ी कहाँ, आप तो फर्जी पास हुए 11th। कुछ ने पढ़ी होगी तो शायद नहीं याद होगा, लेकिन याद ना होगा। क्यों, कोई बच्चा है? नहीं सर, नहीं याद है। अगर कोई मेरे से पढ़ा हो तो शायद उसको याद है होगा, जहर देना गलत बात होती है, गलत बात मतलब सिन से बनता है सिस, ये कुछ ये डायलॉग याद है? हाइड्रोकार्बन से सुना होगा, नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, भाजिए बेचो। नहीं सर, एक्चुअली हाइड्रोकार्बन तो आपने जब पढ़ा दी थी उसके बाद मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो आके मैंने फिर नोट्स लिखे थे। चलो ठीक है भैया, मतलब मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, मैं मतलब ऐसे जनरलाइज बात कर रहा हूँ। ए कनिष्का, तुम भी आउट ऑफ रेलवे स्टेशन थी हैं? काहे गोयल जी कि याद है? नहीं याद है, चलो छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करो, आगे बढ़ूं। चलो अब यहाँ मैंने ये क्या गाना गा दिया सर, जेई तो डलवा ही दिया मैंने, तो टेंशन की तो बात ही नहीं है कोई। लेकिन आओ इस गाने को सुन लो थोड़ा सा। इस गाने को सुनने के लिए आपको नहीं सही, चैनल 2 रहा है। रोमन नंबर 3 है यार, 2 तो बोर्ड वाला छोटा सा पॉइंट था, वो खत्म हो गया। सर 4 था क्या सर? अभी हमने 3 लिखा है, अब नहीं 3 क्या है? द लिंडलास कैटलिस्ट ऑल्सो रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड इन सिन एडिशन, ये है ना रोमन नंबर 3? यस सर। अरे बस कोई था वा नहीं, जिसका था वो अपना ठीक करे। सुन लो फिर से कह रहा हूं, रोमन नंबर 1 है स्टार्टिंग की इंग्लिश पूरी की पूरी। रोमन नंबर 2 केवल वो छोटी सी बात है जिसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ, ए वो उसमें सी डबल बॉन्ड ओ लिखा है ना, क्योंकि वहां शायद डबल बॉन्ड है, सिर्फ ओ नहीं लिखा। लिखे हो ना आर सी डबल बॉन्ड सी एल, इस बच्चे ने ओ नहीं लिखा था। आपने लिख लिया अपनी कॉपी में कि नहीं लिखे हो आप भी? यस सर, लिखा है। नहीं, कुछ ने नहीं लिखा होगा। मेघा नहीं लिखा ना, सच बताना। नहीं लिखा। हाँ पता था, लकीर के फकीर। देखो अगर सिर्फ ऐसे लिख दोगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ कार्बन ही है, तो यहाँ ओ लिख दीजिएगा, उस बच्चे ने नहीं लिखा हुआ है। तो ये वाला जो रिएक्शन था ना, केवल ये था रोमन नंबर 2, जिसमें मैंने कहा था ये आप बोर्ड्स में रोजनमंड में केवल इतनी इंग्लिश लिख सकते हैं। और फिर मैंने रोमन नंबर 3 लिखवाया है, जो लिंडलास कैटलिस्ट ऑल्सो रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड इन सिन एडिशन। इसको समझने के लिए अब ये नेक्स्ट लाइन से एग्जाम्पल लिखना है, तो रोमन नंबर 3 में ही आपको कंटिन्यू करना है। अब आगे बढ़ूं, चलो। यस सर। अब सबसे पहले बच्चों ये बात समझो, ये 11th की एनसीईआरटी में है, पर हाँ बोर्ड्स के हिसाब से आप छोड़ भी सकते हो, इसलिए मैं जेई लिखवा दिया हूँ रोमन नंबर 3 में भी। मतलब रोजन में केवल आपको रोमन नंबर 2 ही बोर्ड के हिसाब से पता हो तो चलेगा। फिलहाल ये बात बता दूं क्या है ये बेटा। एक्चुअली रिडक्शन तो हम कर ही रहे हैं। रिडक्शन मतलब होता है हाइड्रोजन जोड़ना। अच्छा, हाइड्रोजन हम कभी भी जोड़ते हैं तो हम ये भी जान चुके हैं कि भाई उसको जहर देके हम बीच में रोक सकते हैं। अगर आपको 11th या 10th भी याद हो बेटा, अगर मेरे पास अल्काइन है और अल्काइन का मैं रिडक्शन करूंगा तो कहां जाके रुकेगा ये? अल्केन में। हेलो, लेकिन फिर अब मैं अल्केन में नहीं रोक रहा, मैं बीच में रोकना चाह रहा हूं। मतलब मैं चाह रहा हूं केवल एक बार पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो जाए। तो फिर से कैसे हो जाएगी सर? जहर दे दो। जहर कैसे देते हैं? लिंडलास कैटलिस्ट से। याद, इतनी बात, थोड़ा कॉमन सेंस बैठ गया? हेलो,
अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्काइन से अल्कीन पे आप रोक सकते हो रिएक्शन, किससे? लिंडलास कैटलिस्ट से। अच्छा, लेकिन जैसे मान लो मैंने ये अल्काइन यूज किया, हाइड्रोजन यूज किया और पॉइजन्ड पैलेडियम का इस्तेमाल किया। अब सबसे पहले तो इसमें क्या एसिड क्लोराइड का ग्रुप है? बोलना पड़ेगा सबको। हाँ है। लिंडलास कैटलिस्ट से एसिड क्लोराइड किस में बदलेगा? अल्डिहाइड में। हेलो, सबको इतने में कंफर्टेबल है? लिखो मत, अभी सिर्फ सुनो। इतने में कंफर्टेबल है सब? हेलो, अच्छा। लेकिन ये जो एसिड क्लोराइड का ग्रुप जुड़ा है, जिसको मैंने काले गोले में बंद कर दिया, ये किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। ये कार्बन सबको दिख रहा है यहां पे? अच्छा, वो किस कार्बन से जुड़ा है? सर वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। यही ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, मतलब ये लिंडलास कैटलिस्ट एसिड क्लोराइड को तो अल्डिहाइड में बदला, ये अल्काइन को भी छोड़ेगा नहीं। अल्काइन को किस में बदल देगा? ये अल्काइन को किस में बदल देगा? ये अल्कीन में। लेकिन कैसे? अब बेटा अल्कीन की जो बात है, पहले मैं ये हटा रहा हूं, आपको ये समझा दूं। मैं इतनी बात समझ में आती है? अभी लिखना नहीं, इतनी बात समझ में आती है? हेलो, अच्छा। अब थोड़ा सा मुझे आपको फिर से 11th याद दिलानी पड़ेगी, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। जो अल्कीन होता है ना बच्चों, हमें पता है अल्कीन का जो कार्बन है शेप वाइज वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है? बे बोलो। ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अच्छा, अब ये ट्राइगोनल प्लेनर चीज में अगर दो लोग जो जुड़ रहे हैं वो सेम साइड जुड़ेंगे, यहां पे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो हाइड्रोजन या कभी भी कोई लोग जुड़ रहे हैं, अगर वो सेम साइड में जुड़ रहे हैं, तो ऐसे अल्कीन को हम सिस आइसोमर कहते हैं। और यदि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं तो ऐसे अल्कीन को हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। और ये दोनों आइसोमर इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, केवल 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन का फर्क है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में और यहाँ ऑपोजिट साइड में। इन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाने की टेंडेंसी अल्कीन्स में होती है। हेलो, अच्छा। अब बेटा लिंडलास कैटलिस्ट जब हाइड्रोजन जोड़ता है ना अल्काइन में अल्कीन बनाने के लिए, तो वो हमेशा सिस अल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? सबको बोलना पड़ेगा। वो ट्रांस अल्कीन नहीं बनाता। हेलो, और ये जानकारी हमको फैक्चुअली होनी चाहिए। अब एक्चुअली बच्चे ना ये बात को भूलते हैं। किस बात को? इस बात को कि अल्काइन का अगर हम हाइड्रोजनेशन कराएं लिंडलास कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो बनता है अल्कीन। लेकिन कैसा अल्कीन? ये हमको प्रिसाइसली याद होना चाहिए, सिस अल्कीन। अब ये याद कैसे करें? तो इसके याद करने का तरीका मैं बनाता हूं कि लिंडलास कैटलिस्ट में हम क्या देते हैं? जहर। क्या देते हैं? क्या देते हैं? जहर। जहर देना किसी को अच्छी बात है कि गंदी बात है? गंदी बात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाप को। और सिन से बनता है सिन से बनता है हेलो हेलो। अरे ये कोई नियम नहीं है, ये फैक्चुअल बात है और इसको याद करने का एक तरीका दे रहा हूं मैं। आप कुछ और सोच लो तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो, नालायकों बोलो, बहुत थक जाता हूं मैं तुम लोग से पूछ पूछ के। हाँ चलो भैया, धन्यवाद। आप लिखना शुरू कर सकते हैं। गौर करने की केवल यहाँ पे इतनी बात है बेटा कि जो हम अल्काइन को तो अल्कीन बना ही रहे हैं यहाँ पे, साथ ही साथ हमने एसिड क्लोराइड भी लिया है, तो लिंडलास कैटलिस्ट तो उसको भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी अल्डिहाइड में बदल देगा।
तो ये बदल गया CHO, ये कार्बन यहाँ है और ये इसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, तो ये दोनों हो गए ऊपर और हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने नीचे। मतलब हम प्रिसाइसली कौन सा आइसोमर बना रहे हैं? सिस आइसोमर। तो बस सिस लिख देंगे। अब बाकी नाम कैसे लिखेंगे बेटा? आपको IUPAC करते आती है। आइए रिएक्टेंट की IUPAC भी बता दूं। अगर आप रिएक्टेंट की बात करेंगे तो नंबरिंग चालू होती है फंक्शनल रूप से, तो ये जाएगा 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड होगा पेंट। 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन YNE होगा। लेकिन 1 पे है सफिक्स ऑयल क्लोराइड, क्योंकि ये वॉवल है O, तो YNE का E ऑलरेडी कटा हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये कैसे लिखा है इसने बच्चों? हाँ ठीक है। प्रोडक्ट में क्योंकि हमको पता है सिस आइसोमर है तो सिस तो लिख दिया। बाकी नाम कैसे लिखेंगे सर? बेटा जैसे हम नेमिंग करते हैं कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ ये सिस बस पहले लिख दिया, बाकी सब सेम है। पेंट पे 3 और 4 के बीच मतलब 3 इन, और 1 पे डबल बॉन्डेड O यानी कि 1 अल। IUPAC शायद आपने कल पर्याप्त किया है, आप इसको कंफर्टेबली लिख पाओगे। हेलो, चलो बेटा नेक्स्ट। रोमन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 ना? हाँ सर। रोमन नंबर 4 में पहले इंग्लिश लिखेंगे सम अमाउंट ऑफ सल्फर एंड क्विनोलिन इज वेरी इफेक्टिव इन पॉइजनिंग द कैटलिस्ट, फुल स्टॉप। मोर ओवर कॉमा sulfur and quinoline react with small amount of hydrogen to give H2S gas and thereby limiting hydrogen for further reduction of aldehyde to alcohol। ऑब्वियस सी बात है, इसको लिखिए और जेई भी डाल दीजिए। ऑब्वियस सी बात यही है कि जेई डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये एक्स्ट्रा डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़रूरी है बेटा बहुत, इसलिए इसकी इन डेप्थ बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक्चुअली समझाया आपको ये जा रहा है, पहले सुन लो हिंदी। समझाया आपको ये जा रहा है, अगर कोई पूछता है अच्छा ठीक है पॉइजन है मान लिया, लेकिन पॉइजन काम कैसे कर रहा है, तो उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? तो पॉइजन काम ऐसे कर रहा है कि भाई हाइड्रोजन गैस की सप्लाई तो है ही, तुमको हाइड्रोजन गैस को रोकना पड़े। और कैटलिस्ट आ ही गया है पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस नॉर्मली रिएक्शन नहीं करती, एक सॉलिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में वो रिएक्शन अच्छे से करने लगती है। अच्छा, तो अब हाइड्रोजन गैस तो अटैक करेगी आगे, तो रुकेगी क्यों? रुकेगी ऐसे कि जो हम सल्फर और क्विनोलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्चुअली हाइड्रोजन के साथ उसको हाइड्रोजन को फर्दर अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। हाइड्रोजन कहता है हाइड्रोजन इधर आओ, हाइड्रोजन पहुंच जाता है उसके पास और उसको बदल देता है H2S में, और अब हाइड्रोजन H2 के रूप में बची नहीं, वो तो H2S कंपाउंड बना ली, तो आपका रिडक्शन अल्डिहाइड से अल्कोहल में होने में बच जाता है। ये एक्चुअल फैक्चुअल डेटा आपको दिया जा रहा है। हेलो, ठीक है, लिखो तो हाँ बोलो बच्चों। रोमन नंबर 5 लिखेंगे बेटा, और रोमन नंबर 5 अब आपको बोर्ड्स के हिसाब से भी पता होना चाहिए, तो इसमें जेई नहीं डालना है और ज़रूरी है। देखो रोमन नंबर 5 क्या लिखेंगे? रिडक्शन विथ DBAH, कई लोग इसको DIBAL -H भी कहते हैं, कई लोग DBAH कहते हैं, कई लोग DIBAL -H कहते हैं। पहले हेडिंग डाल दीजिए रिडक्शन विथ, इसको हम लोग देसी भाषा में मतलब हम पढ़ते हैं इसे डाइबल H, मतलब यही एक्चुअल अच्छा नाम है ना, लेकिन कई लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख आप लीजिए। अब सुनिए, पहले लिख लो, हेडिंग डाल दी सबने, रिडक्शन विथ डाइबल H। हेलो, अच्छा, अब लिखने के पहले मेरी कहानी सुन लीजिए। डाइबल H होता क्या है? तो भाई DBAH होता क्या है पहले सुन लो, बाद में लिखना। डाइबल H कहलाता है बच्चों आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, इसका जो आई है ना, ये भले बाद में लिखा है, आई स्टैंड्स फॉर आइसोब्यूटाइल। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज Al और ये हो गया हाइड्राइड। बी स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइल। ठीक है, हेलो, और सर डी? है बेटा, सर डी आपको तब समझ में आएगा जब मैं इसका पूरा आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो इतनी बात पहले समझ में आती है सबको? हेलो, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों बोर्ड्स के हिसाब से भी, है ना। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा इसकी फोटो दिखा दूं, है ना।
तो सबसे पहले बच्चों इसको पहले इसमें करते हैं, फिर वरना आप समझ नहीं पाओगे। थोड़ा सा उसके लिए मेरे को आपसे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। बच्चों आइसो की फोटो क्या होती थी याद कीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, दूसरे कार्बन में मिथाइल की ब्रांच और इसकी फ्री वैलेंसी। याद है इतना सबको? ये आइसो की फोटो होती है, जनरल नेमिंग है। हेलो, अच्छा, अगर ये आइसो की फोटो 3 कार्बन से बन रही है तो ये कहलाएगा आइसो प्रोप आइल। हेलो, हाँ सर। अच्छा, एक कार्बन और लगा दूंगा और फ्री वैलेंसी निकाल दूंगा, ये फोटो क्या कहलाएगी बच्चों? आइसो ब्यूटाइल। हेलो, यस सर। तो आइसो ब्यूटाइल, आईबी तक क्लियर हो? हेलो, ठीक है। अब इस आईबी को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि मान लो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो मान लो ये 1 2 3 और यहां पे एक फोटो बना, ये लगा दी मैंने। हेलो, अच्छा, ये मान लो मेरी, ये मान लो मेरा ये वाला ये कार्बन है और ये कार्बन यहां पे ये रहा ना ये। अच्छा, इस कार्बन से अगर मैं एल्यूमिनियम जोड़ूंगा तो बच्चों एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3। हेलो, हाँ सर। उसके साथ मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया है, तो एल्यूमिनियम के अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको कितने बॉन्ड बनाने की जरूरत है? 3। हेलो, एक तो हो गया हाइड्रोजन के साथ, तो आपको आइसोब्यूटाइल कितने लगेंगे बच्चों? 2। मेरी बात समझ पा रहे हो? हेलो, यस सर। हेलो, तो बच्चों ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 2 आइसोब्यूटाइल, यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल, और ए मतलब एल्यूमिनियम, और ए एल भी लिख दो तो और अच्छा, एल्यूमिनियम, और हाइफन के बाद एच लगाने का मतलब है एल्यूमिनियम का हाइड्राइड। हेलो, आई राम गाथा समझ में बोलना पड़ेगा भैया। चलो मैं हटा रहा हूं, तो एक बार फिर इसकी फोटो देखते हैं। इसकी फोटो क्या थी? CH3CH मिथाइल की ब्रांच, लेकिन ये फ्री वैलेंसी प्रोपाइल कहलाएगा, तो एक और CH2 और फ्री वैलेंसी। ये पूरी की पूरी फोटो कहलाती है आइसोब्यूटाइल, ये 2 साथ में Al और साथ में H, तो नाम हो गया डाई, अच्छा चलो नाम तो लिखा हुआ है आपने, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। साफ साफ लिखो भैया, मैं दूसरी बार किया हूं आपके लिए, अंडरलाइन भी कर दो, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो नाम क्या हो गया? डाइबल H। हेलो, वाह 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 वाह, कितना सुंदर बना दिया, वाह वाह वाह, आर्टिस्ट हूँ यार मैं तो, वाह वाह वाह। ऑफलाइन मिलते तो इतना सुंदर ना लिख पाता मैं एक पेन इस्तेमाल करता हूँ कलर में। चलो आगे बढ़ें। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, जो लिखेंगे ये जो आपने डाइबल H लिखा है उसके नीचे इंग्लिश लिखेंगे, इट रिड्यूसेस एसिड क्लोराइड टू अल्डिहाइड। अरे सर ये तो रोजनमंड का काम कर रहा है। हाँ बेटा, तभी तो उसी के नोट में लिखवाया है, मतलब उसी के अंदर का लिखवाया है बड़े वन में ही, कि ये भी एसिड क्लोराइड को आर हो या फिनाइल हो, मतलब एलिफेटिक एसिड क्लोराइड हो या एरोमेटिक एसिड क्लोराइड हो, जैसे कि रोजनमंड कर रहा था, डाइबल H का इस्तेमाल करो, वो उसको बदल देगा CHO में, अल्डिहाइड में। हेलो, हेलो, और एक्चुअली बेटा NCERT में डिटेल देती है, आपको पता भी होना चाहिए, लिखवा नहीं रहा हूँ लेकिन आपको इतना बता दे रहा हूँ, फिर बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी। डाइबल H में और रोजनमंड में क्या फ़र्क है सर? बेटा रोजनमंड जो है वो अल्काइन को नहीं छोड़ता, लेकिन अगर डाइबल H का इस्तेमाल करोगे ना तो वो अल्काइन को छोड़ देगा, वो केवल एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में बदलेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि तुमको अल्काइन से अगर छेड़छाड़ ना करनी हो, अल्काइन को अल्काइन रहने देना हो और केवल एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड बनाना हो, तो डाइबल H का काम आ जाएगा। हेलो, नहीं समझ में आता ना?
हाँ, लेकिन ये अब एक्स्ट्रा डिटेलिंग नहीं लिखा रहा बेटा, बस इतनी बात आपको पता हो, बोर्ड के हिसाब से पर्याप्त है, वैसे ही बहुत बता दिया हूँ। चलो, तो यहां से बच्चों केवल अल्डिहाइड बनाने का पहला तरीका आपने पढ़ लिया है। आगे बढ़ूं? चलो भैया, हटा रहा हूं मैं, पेन कॉपी रख दो और मेरा अब बेटा जरूरी है, हाँ अब ये जरूरी है, पेन कॉपी रख दो और ईमानदारी से पहले पूरी बात सुनो। देखो, पॉइंट क्रमांक बड़ा 2 है बच्चों, स्टीफन रिडक्शन, STEPHEN, स्टीफन रिडक्शन, और ब्रैकेट में लिखना है सेलेक्टिव रिडक्शन। अब लिखो मत बेटा, सिर्फ सुनो, पहले सिर्फ सुनो, लिखने की कुछ कोशिश मत कीजिए। अच्छा, अब स्टीफन रिडक्शन में आपको इतनी बातें पता हैं कि चीजें कैसे लिखनी हैं, तो वो तो आप खुद समझ सकते हैं। रोमन नंबर 1 पहली बात क्या है ना? सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे, सुन लो, पहले सिर्फ सुनो, नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स क्या होता है बेटा नाइट्राइल जनरल नेमिंग होती है C ट्रिपल बॉन्डेड N के फंक्शनल ग्रुप के लिए। इतनी बात राइट है? हेलो, अच्छा, तो नाइट्राइल्स जनरल नेमिंग है इस फोटो की। कई लोग इसको अल्काइल साइनाइड भी कहते हैं। कब? जैसे ये मेन चेन अगर कार्बन की मान लोगे और C ट्रिपल बॉन्ड N में कार्बन को भी सफिक्स का नाम दोगे तो तब ये सफिक्स कहलाता है साइनाइड। इन जनरल हम इस कार्बन को मेन चेन में ही लेते हैं, तो ये कहलाता है नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में इसको लिखवा भी दूंगा, फिलहाल आपने हेलो कर लिया इस बात को। अच्छा, तो स्टीफन रिडक्शन में रिएक्टेंट है नाइट्राइल्स, आर पार्शियली रिड्यूस्ड। इनका भी पूरा रिडक्शन नहीं करना, पार्शियल रिडक्शन करना है। किसमें? टू करस्पॉन्डिंग आईमीन। अब सर ये आईमीन क्या होता है? पहले नीचे देखो बच्चों, अगर आप RC ट्रिपल बॉन्ड N का इस्तेमाल कर रहे हो, ये देखो नीचे आपको फोटो भी दिखा रहा हूं मैं, पहले समझ ही लो इसको, लिखना नहीं। RC ट्रिपल बॉन्ड N का अगर मैं रिएक्शन कराता हूं SnCl2 और HCl के साथ, किसके साथ? SnCl2 और HCl के साथ। जब मैं ये रिएक्शन कराता हूं बच्चों तो रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, लेकिन पूरा नहीं, पार्शियल। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 पाई बॉन्ड है। सारे पाई बॉन्ड खत्म नहीं करने, पार्शियली मतलब 1 पाई बॉन्ड खत्म करना है। तो 1 H इधर, 1 H इधर, तो 2 हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं, एक इधर एक इधर। अच्छा, पार्शियल रिडक्शन हो गया किसकी मौजूदगी में? SnCl2 और हाइड्रोजन की मौजूदगी में। इसके बाद ये जो बनाना बच्चों, ये कहलाता है आईमीन। ये इंटरमीडिएट है भले, लेकिन इस इंटरमीडिएट का भी नॉमेनक्लेचर है, जनरल नेमिंग है आईमीन। क्यों? अमीन क्या होता है बेटा? NH2। लेकिन अनसैचुरेटेड अमीन जब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, इट इज अमीन। बट कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड अगर NH जुड़ा है, इस क्लास ऑफ प्रोडक्ट को हम आईमीन कहते हैं। यहां तक कंफर्टेबल हो? बोलना पड़ेगा सबको? अच्छा, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनो। अच्छा, अब ये जो आईमीन है बेटा, इस आईमीन का हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। कैसे सर? बेटा पानी डालना, और कैसा? ये जो हाइड्रोलिसिस मतलब पानी, एसिडिक मीडियम H2O/H+। अब होगा क्या सर? यहां पे मैं आपको पोलैरिटी दिखा रहा हूं। कार्बन और नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। खुद बताओ, ये जो पानी है वो कहां जाएगा बेटा? सर बड़ा आसान सी बात है। एक्चुअली क्या है सर कि पानी जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड को पूरा तोड़ेगा। कितना? पूरा का पूरा तोड़ेगा। कैसे? प्लस के पास जाएगा पानी का OH- और माइनस के पास जाएगा पानी का H+। ये कॉमन सेंस मिलता है आपको? हेलो, अच्छा, पानी बेटा, पानी को जगह बस मिल जाए, पानी तो पूरा घुसता है। अच्छा, तो अगर पूरा घुसा तो ये डबल बॉन्ड दोनों टूटेंगे। ये 2 बॉन्ड टूटे, ये CH बचा, इसको कितने OH मिल गए? डबल बॉन्ड टूटे तो 2 OH मिले, और इसको कितने, NH को कितने H+ मिले? 2। तो एक तो ऑलरेडी था, 2 और मिल गए तो बन गया NH3। ये गैस बन के उड़ गया और ये बन गया एक कार्बन में 2 OH। एल्कोहल के चैप्टर से आपको पता है, एक कार्बन में 2 OH यानी कि जेम डाइऑल अनस्टेबल होता है।
अनस्टेबल होता है तो स्टेबलाइज करने के लिए सूख जाता है, डिहाइड्रेट करता है। कैसे? एक का OH दूसरे का H, याद है? हाँ सर। अच्छा, तो एक का OH और दूसरे का H, इसको किस में बदल देगा? इसको बदल देगा सर, C है, R है, CH है, CH है, और ये डबल बॉन्डेड O। मतलब ये क्या बन गया बच्चों? अल्डिहाइड। क्या बन गया? अल्डिहाइड। क्या बन गया? अल्डिहाइड। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो बच्चों ये पूरा पॉइंट हो गया हमारा, पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1। और यहां से हमने पढ़ लिया स्टीफन रिडक्शन। मैं एक बार इंग्लिश फिर पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, अब आपको समझ में आएगी। नाइट्राइल्स, जिसे हम अल्काइल साइनाइड भी कह सकते हैं, आर पार्शियली रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग, आई मीन पार्शियली क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पाई नहीं टूटा, एक टूटा बस। किससे टूटा? SnCl2। नाम क्या है? स्टेनस क्लोराइड। क्यों? क्योंकि Sn+2 के स्टेट में, +4 में स्टेनिक होता, तो ये स्टेनस क्लोराइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl विच ऑन हाइड्रोलिसिस, देखो पानी डाल रहे थे ना, गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। इंग्लिश समझ में आती है? बोलना पड़ेगा? अच्छा, दैट इज बेटा, ये सरल रिएक्शन लिखाया हुआ है यहां पे। सरल मतलब बहुत डिटेलिंग नहीं दी, सरलता के साथ रिएक्शन लिखाया हुआ है। हेलो, इसको करेंगे रोमन नंबर 1। हेलो, लिखना नहीं है, इसे बता रहा हूं। हेलो, और ये और करके वाली बात को आप बोर्ड के लिए छोड़ भी सकते हैं। मतलब ये जो मैंने नीचे डिटेल में मैकेनिज्म दिया हुआ है ना, यहां पे तो सीधा मैंने SCHO बनवा दिया। हेलो हेलो, अच्छा, पर और करके लिख देना आप नीचे, पर हमें पता होना चाहिए कि केवल हम साधारण सा भी रिएक्शन, इतना भी अगर हम बोर्ड में लिखें तो हमारा काम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं? सर लिखने का टाइम क्यों नहीं दे रहे? बेटा मैं फोटो भेजूंगा आपको ग्रुप में, मैं अभी केवल ये इसको खत्म करना चाह रहा हूं आज। हेलो, आप अभी लिख लोगे, पर पहले मैं ये पेज समझाना चाह रहा हूं पूरा। ठीक है, रोमन नंबर 1 सबको समझ में आता है? बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 क्या है? रोमन नंबर 2 है कि ये इट डज नॉट रिड्यूस मल्टीपल बॉन्ड्स। कैसे? सर अभी अभी हमने एक रिडक्शन पढ़ा, रोजनमंड पहला वाला, ये भी स्टीफन रिडक्शन है सर, वो भी पार्शियल था, ये भी पार्शियल है सर। वो तो अल्काइन को अल्कीन बनाता था, यहां पे कह रहा है कि ये मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। पता होना चाहिए फैक्चुअली, मतलब एग्जाम्पल के रूप में लिख भी रहा हूं मैं कि C ट्रिपल बॉन्ड N तो है और ये मल्टीपल बॉन्ड भी है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को मैंने नहीं छेड़ा। ये डबल हो या ट्रिपल हो, नहीं छेड़ना। केवल किसको बदलना है? ट्रिपल बॉन्डेड N को CHO में बदल देना है। कैसे? ये भी आपको शॉर्ट में लिखते आना चाहिए, पूरी राम गाथा नहीं लिखते अपन। इंटरमीडिएट हम क्यों लिखें? बोर्ड में हमको जरूरत ही नहीं होती। तो कैसे करेंगे सर? बेटा लिखेंगे रोमन नंबर 1, और रोमन नंबर 1 क्या होगा? SnCl2 + HCl, और जो भी बनेगा लिखने की जरूरत नहीं है, एरो के नीचे रोमन नंबर 2 करके लिख दो H2O/H+। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, कभी भी बोर्ड्स में ना हमें इंटरमीडिएट दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो सर लेकिन वो तो आपने फॉलोड बाय किया था ना, तो कैसे नहीं दिखाएंगे? ये तरीका होता है, रिएक्टेंट लिखो, रोमन नंबर 1 डालो और लिखो SnCl2 + HCl, बीच का इंटरमीडिएट को मन में सोचो, प्रावधान है, और नीचे लिख दो रोमन नंबर 2। मतलब जो बनेगा उसमें पानी डाल दो एसिडिक मीडियम में, क्या बन जाएगा? ये बोर्ड्स इसको मानता है। हेलो हेलो, और यहां से हमको एक और जानकारी मिल गई, क्या? कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स को छूता नहीं है। कोई दिक्कत? ये दोनों पॉइंट्स आपको बोर्ड के हिसाब से भी पता होने चाहिए। बस वो जो एक्स्ट्रा और करके मैंने डिटेलिंग मैकेनिज्म लिखा हुआ, वो आप और करके छोड़ भी सकते हो, जेई के लिए रहे वो, पर लिखना आपको है। हेलो, समझ में आता है? नेक्स्ट रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 है बेटा फंक्शन ऑफ SnCl2। अब एक्चुअली SnCl2 का यहां पे फंक्शन क्या है ये बहुत पूछा जाता है, लेकिन वही वाली बात है, स्टीफन रिडक्शन में केवल आपको 2 पॉइंट पढ़ने हैं, रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 3 से जेई डाल देना आप। क्या है ये? सुन लो।
SnCl2 का फंक्शन ये है, इंग्लिश है कि रिएक्शन ऑफ Sn प्लस HCl टू गिव SnCl2 एंड नेसेंट हाइड्रोजन इज इरिवर्सिबल एंड फास्ट. So large amount of hydrogen produced would reduce nitriles completely to 1 degree amine. अब ये इंग्लिश तो लिख ली सर, समझ में कुछ नहीं आया. आइए इसको मैं पहले आपको समझा दूं. इतना लिख तो लोगे आप, मैं ये फोटो भेज दूंगा आपको, पर मैं पहले इंग्लिश को समझा दूं. समझा सकता हूं? हेलो, बोरा रहे हो कि समझ में आ रहा है? अच्छा, पहले इसकी इंग्लिश समझाऊं तब ना समझ में आएगा. रोमन नंबर 2 तक तो समझ में आया सबको? बोलना पड़ेगा. अरे रोमन नंबर 2 तक तो समझ में आया कि नहीं? अब रोमन नंबर 3 सुन लो बेटा पहले मेरी बात, है ना. लिखने के लिए आपके पास फिर ये दोनों पेज आ जाएंगे, पर सुन लो तो आपको रोमन नंबर 2 भी समझ में, 3 भी समझ में आ जाएगा. हालांकि रोमन नंबर 3 जेई है. ये हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है. देखो यहाँ कह मैं ये रहा हूँ कि अगर तुम Sn और HCl का इस्तेमाल करते हैं ना, किसका? Sn और HCl का. हम यूज SnCl2 का कर रहे हैं. अगर तुम Sn और HCl का इस्तेमाल करते तो होता क्या? होता ये कि बेटा Sn प्लस HCl बहुत ही तेजी के साथ बना लेता है SnCl2. कैसे? क्योंकि Sn जो कि 0 स्टेट में है, बीइंग अ मेटल, ये +2 स्टेट में आने के लिए मरा जाता है. क्यों? आइए मैं आपको पी ब्लॉक याद कराऊं. टिन शायद कार्बन फैमिली का है. का, शी, गए, शंकर, पार्वती. याद है ये? हेलो, अच्छा. आपने अभी अभी नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली इसी साल पढ़ा है पी ब्लॉक, और आपको याद होगा कि जो भी बच्चों ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो सबसे नीचे वाले होते हैं ना, नीचे वालों के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है. मतलब इन NS और NP के बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाता है और नीचे वालों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है. तो न्यूक्लियस के पास केवल NS का इलेक्ट्रॉन बचता है और अब वो NS के इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है. वो केवल किनके इलेक्ट्रॉन्स को देता है? NP के. हेलो हेलो. तो कार्बन फैमिली में ऑब्वियसली नीचे जाने पे मेटालिक नेचर बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ता है. और कार्बन फैमिली में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? NS में 2 और NP में 2. लेकिन नीचे वाले ये जो 2 हैं इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाएगा, जिसके कारण NS और NP के बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, जिसके कारण NS अब वैलेंस शेल कहलाने योग्य ही नहीं है. तो उसके इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं जाएंगे और केवल कौन से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे? NP के. तो नीचे वाले मेटल तो होंगे, इलेक्ट्रॉन तो देंगे, लेकिन कितने? 2. तो नीचे वाले कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेंगे? +2. +4 में रहना नहीं चाहेंगे. ये बात समझते हो? हेलो, यस सर. अच्छा, सब लोग इतनी बात समझते हो? पक्का? बच्चों, यस सर. अच्छा. तो टिन बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट +2 के स्टेट में रहना चाहेगा. अच्छा, तो अगर तुम टिन और HCl मेटल प्लस एसिड फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी आपको पता है. अगर आप टिन का HCl से रिएक्शन कराओगे तो वो वेरी स्टेबल SnCl2 बना देगा क्योंकि उसको +2 के स्टेट में रहना अच्छा लगता है और बहुत सारा हाइड्रोजन क्रिएट करेगा. अब जो हाइड्रोजन गैस होती है ना बच्चों, वो प्राइमरीली नेसेंट हाइड्रोजन के रूप में बनती है. बाद में उसको कोई मिलता नहीं है तो H2 गैस बन के उड़ जाती है. लेकिन प्राइमरीली बनते बहुत सारे नेसेंट यानी कि न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन है, जिसे हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा रहे हैं. अच्छा, अब खूब सारे हाइड्रोजन बनेंगे तो ये सब लोगों में जुड़ जाएंगे तो ये रिडक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. तो सारा का सारा मल्टीपल बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा. अच्छा, लेकिन हमें तो पार्शियल रिडक्शन कराना है, तब ना हम अल्डिहाइड तक पहुंच पाएंगे आइमीन बना के. वही बोल रहा है यहां पे, इंग्लिश है कि बट रिएक्शन ऑफ SnCl2 विथ HCl गिव्स SnCl4 एंड नेसेंट हाइड्रोजन इज रिवर्सिबल एंड स्लो. मतलब यह है
कि अगर तुम SN की जगह स्टीफन रिडक्शन, मैंने SnCl2 का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि अभी भी ये SnCl2 मतलब मेटल प्लस एसिड आगे का सॉल्ट बनाएगा, लेकिन टिन को +2 से +4 में जाने की इच्छा बहुत लिमिटेड रहेगी। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसका +2 स्टेबल है। हेलो, तो ये सामने फॉरवर्ड बहुत कम जाएगा। हेलो, बहुत कम जाएगा तो बहुत लिमिटेड नेसेंट हाइड्रोजन बनेंगे, बहुत लिमिटेड बनेंगे तो रिडक्शन पार्शियल होने की संभावना है, आइमीन पे चीजें रुक जाएंगी। हेलो, यस सर। यहां पे मैं केवल इस बात का जवाब दे रहा हूं कि स्टीफन रिडक्शन में Sn प्लस HCl क्यों यूज नहीं किया और SnCl2 और HCl क्यों यूज किया है। SnCl2 को SnCl4 नहीं बनना, इसलिए वो बहुत लिमिटेड बनेगा और थोड़ा बहुत हाइड्रोजन देगा, जिससे पार्शियल रिडक्शन होगा, जिससे C ट्रिपल बॉन्ड N आइमीन पे रुक जाएगा, आगे तब तक नहीं जाएगा जब तक पानी न डालो। अगर आप SnCl2 का इस्तेमाल कर लेते तो वो पूरा का पूरा रिडक्शन हो जाता और वो सारा का सारा पाई बॉन्ड को सिग्मा बना देता हाइड्रोजन जोड़ के। बात समझ रहे हो? मैं यहाँ पे आपको ये भी लिखवा रहा हूं कि अगर ये जो नाइट्राइल था वो नाइट्राइल में आप Sn और HCl का इस्तेमाल कर देते तो तुम्हारा पूरा का पूरा पाई टूट के यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाता, यहाँ भी पूरा पाई होगा तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? आइमीन नहीं बनेगा, बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, क्या बनेगा? अमीन। जानते हो ना इसका नाम, ये क्या कहलाता है? बोलो हेलो बच्चों, हेलो। मेघज तुम तो सुनी लो, ये आइमीन नहीं है, अमीन है। हेलो यस सर। हेलो हेलो। यस सर। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। कौन? ये। क्यों अनस्टेबल है? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। ऊपर इंग्लिश लिखी भी हुई है मैंने, क्या कि बट रिएक्शन ऑफ SnCl2 प्लस HCl गिव SnCl4 and nascent hydrogen is reversible and slow, producing limited amount of hydrogen required for partial reduction of nitriles to imine। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो चलो यस सर। चलो बच्चों,